नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं बात भारत की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से संग्राम छेड़ दिया है। किसान लगातार पिछले कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच खूब तनातनी भी देखने को मिली है। सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। हालांकि सरकार ने जरूर कुछ मांगों पर सहमति तो जताई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों और दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि कल यानी बुधवार को किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच का न करने का फैसला लिया है। किसानों का कहना है कि शुक्रवार यानी 23 फरवरी को आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन उससे पहले अब पूरे देश की नजरें किसानों और सरकार की 5वीं दौर की बैठक पर रहेगी, जिससे यह साफ होगा कि आखिर यह आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह मात्र किसानों का आंदोलन है या फिर किसान किसी तैयारी के साथ बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉर्डर की तरफ किसानों द्वारा जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनों के पहुंचाने की तैयारियों में देखे गए हैं। हालांकि पंजाब डीजीपी ने पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलेन, टिपर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का भी आदेश दिया है। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच जो गर्माहट है वो बॉर्डर पर बनी हुई है। अब देखना होगा कि जो 5वीं बैठक सरकार और किसानों के बीच होगी उस पर क्या कुछ हल निकलकर सामने आएगा। फिलहाल एक नजर ग्राफिक्स पर डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर किसानों से। किसान आंदोलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गंभीर मामला इस पूरे मुद्दे को बताया है। बातचीत के जरिए हल निकाले, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। विधायक मामन खान पर यूएपीए लगाने पर सवाल भी उठाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर प्रतिक्रियाएं जो आना है वो काफी तेज हो गई हैं। अलग अलग नेताओं की और अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी चिंताजनक है और सरकार को तुरंत किसानों से बात करके समाधान निकालना चाहिए। और किसानों से भी मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें और अपनी मांगों सर, उनमें से कई ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि अनिल विज के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं। कौन? अनिल विज के ऊपर देखो, तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा ये विचार है ये गंभीर समस्या है, इसका समाधान निकलना चाहिए तुरंत सरकार को किसानों से बात करके। क्योंकि अब 2 दिन का इन्होंने बात करी है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, इसका समाधान निकालना चाहिए जो उनका हक है। तो समझ नहीं आया उठाएंगे अब उसमें यूपीए का तो कोई मतलब नहीं, यूपीए का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो टेररिस्टों के खिलाफ होती है। जो एक नजर ग्राफिक्स पर डालेंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पूरे मामले को लेकर समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, कब कब बैठक हुई है। 8 फरवरी को पहली बैठक हुई, बेनतीजा रही, कोई नतीजा इस बैठक में नहीं निकला। 12 फरवरी को दूसरी बैठक हुई, ये भी बेनतीजा निकल गई। 15 फरवरी को तीसरी बैठक किसानों और सरकार के बीच और परिणाम बेनतीजा। 18 फरवरी को चौथी बैठक, ये भी बिना किसी नतीजे के संपन्न हुई। अब अगली बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले किन मांगों पर जो है वो पेच फंसा हुआ है। एमएसपी पर कानूनी मान्यता, ये कुछ मुख्य मांगे हैं जिन पर फिलहाल तनातनी बनी है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, इस पर भी पेंच फंसा हुआ है। किसानों के लिए पेंशन, ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिस पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। उसके अलावा भी जो बाकी मांगे हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ प्रमुख और 3 जो मांगे हैं इस पर लगातार किसान जो है वो अड़े हुए हैं। किसानों की जो अन्य मांगे हैं वो क्या है? किसान कर्ज माफी है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी के अलावा बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामलों को वापस लेना है जो पिछले आंदोलन के दौरान हुए थे। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय मिले। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है उस पर भी ये मांग है। परिवारों के लिए मुआवजे की मांग, यानी जो जिन किसानों की मौत इस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं और इसी पर फिलहाल आज बातचीत करेंगे, आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारा पैनल जुड़ गया है और सीधे उनका रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़े हुए हैं। दूसरे मेहमान राहुल सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और तीसरी तरफ साहिब सिंह हैं, किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ बन गए हैं। फिलहाल सबसे पहले अश्वनी जी आपके पास आना चाहूँगा। अश्वनी जी, वजह क्या है कि सरकार जो है वो विफल है? 4 बार बैठक के बाद भी किसानों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या वजह है?
शीतल जी, सरकार विफल नहीं है। सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपने अन्नदाता किसानों के पास गई है, चंडीगढ़ में वार्ता कर रही है। जैसा पिछले आंदोलन में भी यही हुआ था, सरकार ने वार्ता करने के लिए आगे बढ़ाया कदम। सरकार हमेशा किसानों के साथ ही है और रहेगी, कोई विफलता नहीं है। मगर बीच में किसानों और उसके बीच में जो ये आप इस समय सीन दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जो बीच में कार्यक्रम आ गया है, ये कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। और ये लोग जो किसानों के पीछे आकर छुपे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों की मांग सरकार सुने या सरकार से किसानों का कोई मामला हल हो। तो कौन नहीं चाहता, देखने को मिल रहा है कि किसानों का ये उपद्रव आप खुले में कह सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि आप किसानों की मांगे या फिर आपके बीच जो बीच बातचीत है वो उस पर कोई सहमति ना बने? सहमति बन गई थी उस दिन। 2 दिनों का समय मांगा गया था। 3 एमएसपी पर जो है चार चीजों पर एमएसपी हो गई थी कि हम लोग 5 साल के लिए देते हैं। 2 दिनों का समय मांगा, लेकिन पता नहीं कौन सा आदेश कहां से आया, मैं नहीं जानता। दूसरे दिन ही उसकी मनाही हो गई। तो स्थितियां विकराल होती जा रही हैं। ये किसान भाई को सोचना चाहिए कि गांधी के देश में इस तरीके से ये सरकार से मांगे मानने का तरीका है या सरकार को झुकाने का तरीका है, ये वो जाने। लेकिन सरकार हमेशा उनके साथ है। सरकार कह रही है बातचीत से 2 देशों के विरुद्ध जो वो चलते हैं, युद्ध चलते हैं, उसका भी हल बातचीत से निकलता है। ये यहाँ पर अपने देश के भाइयों से न लड़ें। जिस तरीके से पराली जलाया जा रहा है और उसमें मिर्चें डाली जा रही हैं, 11 जवान लाठियों से मारे गए हैं, तो भाई आप ही के बेटे हैं वो। क्यों आप इस हिंसा को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? ये हिंसात्मक आंदोलन से कोई हल निकलता नहीं है। आप यहाँ पर जो लोग घुसे हुए हैं, शीतल जी, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि किसानों से बात ना हो और सरकार उधर से प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिएक्शन करे, उसका विक्टिम कार्ड खेला जाए। ये चुनाव के पहले किया गया कुछ अराजक तत्वों का ये खेल है, किसान भाइयों का खेल नहीं। तो मतलब ये किसान नहीं है जो बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, वो किसान नहीं है, उनको कोई भड़का रहा है। एकदम भड़का रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। पन्नू का वीडियो आया, 13 तारीख दिल्ली फतेह करो। यहाँ पर आए हुए किसान के भेष में जो उग्रवादी है वो कह रहे हैं कि हमको आजाद का खालिस्तान की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा बॉर्डर पर एक तरफ पुलिस इधर खड़ी है, पंजाब से पुलिस जो है छोड़ रही है किसानों को, बॉर्डर पे जाओ। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, आज संविधान, 1 मिनट, एक अंतिम बात कह लेने दीजिए शीतल जी। जिस संविधान ने हमको हक दिया है प्रदर्शन करने का, उसी संविधान ने प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी अधिकार दिया है। और हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, उसकी भी पालना नहीं हो रही है। ट्रैक्टर सड़कों पर नहीं रहेंगे। भाई हम तो सरकार आगे बढ़कर चंडीगढ़ तक जा रही है, सरकार के 3 मंत्री जा रहे हैं। सर, आप मामलों को निपटाएंगे तो किसान पीछे हट जाएंगे ना। मामले निपटाने आप तक है, आप केंद्र सरकार में हैं। फिलहाल वापस लौटता हूं आपके पास। जाते हैं जी, वापस लौटता हूं। पहले साहिब सिंह हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं, उनका भी जवाब लेना चाहूंगा। साहिब सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि ये किसान नहीं है, इनको कोई भड़का रहा है, इनके पीछे कोई लोग हैं जो बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, वो किसान नहीं है। दूसरा मेरा अपना सवाल रहेगा कि जो पोकलेन जैसी मशीनें हैं या फिर जो जेसीबी वहां पर बॉर्डर पर पहुंच रही है, उनका क्या काम है? और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर कौन है? आप किसान नेता हैं। नमस्कार जी। शीतल जी, बीच में आपकी आवाज कट गई, मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया। जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो किसान नहीं बल्कि कोई और हैं और उनको कोई भड़का रहा है, इस वजह से ये बात नहीं बन पा रही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, क्या ये सही आरोप है या नहीं? मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो पोकलेन और जो जेसीबी जैसी मशीनें बॉर्डर की तरफ जा रही हैं, उसके पीछे क्या मानसिकता है किसानों की? देखिए शीतल जी, सरकार ने 10 लेयर की जो बैरिकेटिंग सड़कों पे कर रखी है, कील किए हैं। कल एक नौजवान किसान को गोली मार दी गई सर में, जिससे कि उस नौजवान किसान की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात तो उसका एड्रेस और उसके घर का पता सब निकल के आ गया है। तो ये सब किसान हैं, किसानों के बीच में कोई छुपा हुआ नहीं है। जब आप एक और आप ही के द्वारा, आपके द्वारा या पता नहीं किसके द्वारा जो प्रत्यावर उसमें बीच में घुसपैठिए घुसेड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद वो लोग किसानों ने पकड़ के दिए भी हैं सरकार को कि देखिए ये लोग, हम तो किसी प्रकार का कोई उकसाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग इन्होंने पकड़ के दिए भी हैं किसानों ने। और दूसरी बात यह है कि किसान
सरकार के साथ लगातार बात करने को तैयार है। किसान हर बार अपनी बात सर मेरा सवाल जेसीबी और पोकलेन पर भी था। मैंने ये भी आपने कहा कि बीजेपी जो है वो बीच में आ रही है या उनके लोग। मैं ये सीधा सीधा पूछना चाहूंगा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना किसका काम है? ये सरकार का काम है, लेकिन किसान इन चीजों को लेकर बॉर्डर पर लेकर जो है वो जताना क्या चाहती है? देखिए, पोकलेन जैसी मशीनें, जेसीबी को लेकर क्या जताना चाहते हैं किसान? अगर आंदोलन करना है तो आप करिए। हेलो जी 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 बोलिए साहिब जी। नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है शीतल जी। जी वापस लौटता हूं आपके पास, आपके साथ दोबारा नंबर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपके साथ मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि कांग्रेस भी अब किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी ले सकते हैं, एमएसपी कानून की गारंटी ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। मैं बस कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की गारंटी ली है और कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादा किया है आज तक वो पूरा करके दिखाया है। ये मनमोहन सिंह की सरकार में भी हमने करके दिखाया था। और जी राहुल जी सुन पा रहे हैं? चलिए वापस लौटते हैं। साहिब जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए लगता है संपर्क इस वक्त जो है वो टूट चुका है, नेटवर्क का इश्यू है। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, अश्वनी जी। अश्वनी जी, आपके पास लौटता हूं और आपके चेहरे पर मैं स्माइल देख रहा हूं, वजह क्या है? एक लाइन जो हमने राहुल सिंह जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है इन्होंने जो बोला है उस पर मुझे हंसी आ रही थी कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है। कांग्रेस ने क्या किया है? 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई है और 2014 तक इनकी सरकार रही। क्या किया इन लोगों ने? जो मांग आज हमारे किसान भाई कर रहे हैं इनको कर लेना चाहिए उस समय। आप जब बात कर नहीं कर पाए तो राहुल जी कब समय करें? दूंगा, आपके साथ नेटवर्क इशू था, वापस लौटूंगा राहुल जी। दूसरी बात यह है, जातिगत जनगणना की बात करते हैं ये मृत्यु हुई है और आपके पार्टी के किसी भी नेता को शर्म नहीं है कि बुरा लगे। भाई शर्म तो राहुल गांधी जी को आनी चाहिए। बोले कि 750 किसान की मृत्यु हो चुकी है तो प्रधानमंत्री क्या बोले? प्रधानमंत्री बोले कि ठीक है राहुल जी, आप अपनी बात रखिए। ऐसा राहुल जी, जब आपका समय आएगा तो रखिएगा। समय था तो आपका डिस्टर्ब था, बीच में नहीं भाई। जी अश्विनी जी आपको समय दूंगा क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का भी है। लेकिन पहले राहुल जी आपसे जवाब लूंगा, फिर ब्रेक पे जाना है। राहुल जी देखिए, जब सिर्फ बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे अपनी बात पूरी करनी। जी 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 राहुल जी, जल्दी ये वो से। सरकार है और ये संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान में प्रोटेस्ट करना है इज ऑलवेज द कॉर्नरस्टोन। बट ये प्रोटेस्ट करने के तरीकों पे जिस तरह से हमला किया है भारत सरकार ने, ये पिछले 9 वर्षों में एकदम क्लियर है। आज सतपाल मलिक के घर पे भी ईडी का छापा पड़ गया। वो 4 दिन से अस्पताल में है, लेकिन ईडी उनके घर पे, गांव पे, उनके ड्राइवर के यहाँ, उनके नौकर के यहाँ छापे मार रही है। ये सरकार की करतूत एकदम साफ झलकाते हैं कि वो ना किसान के साथ है, ना मजदूर के साथ है, ना गरीब के साथ है, ना नौजवान के साथ है, वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के साथ है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा अश्विनी जी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आप सभी बने रहिएगा और ब्रेक के बाद ही हम चर्चा शुरू करेंगे। फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप है वो जारी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी।